स्वप्नलोक मौत के सपनों का रहस्य। एपिसोड 1 रहस्यमयी डायरी। रात के ठीक 2:13। दिल्ली शहर की भागती दौड़ती जिंदगी जैसे किसी ने अचानक रोक दी हो। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। दूर कहीं बिजली चमकती और कुछ ही पल बाद आसमान को चीरती हुई गड़गड़ाहट सुनाई देती। शहर के एक पुराने इलाके में स्थित 4 मंजिला अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर एक छोटा सा फ्लैट था। यही घर था आरव शर्मा का। उम्र लगभग 28 वर्ष। पेशा मनोवैज्ञानिक। लोगों के डर, सपनों और मानसिक परेशानियों को समझना उसका काम था। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही उसका अपना दिमाग ऐसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाला है जहां से लौटना शायद नामुमकिन हो। आरव अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। आरव की आंखें खुल गईं। उसने मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के 2:13। उसने धीमे से बुदबुदाया, इस वक्त कौन हो सकता है? फिर दोबारा ठक ठक ठक। इस बार दस्तक पहले से ज्यादा तेज थी। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ खिड़की से आती बिजली की चमक कुछ सेकंड के लिए कमरे को रोशन कर रही थी। आरव धीरे धीरे बिस्तर से उतरा। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे जैसे वह मुख्य दरवाजे के पास पहुंचा, दस्तक बंद हो गई। पूरा घर फिर से शांत हो गया। उसने दरवाजे की झिरी से बाहर झांका। गलियारा बिल्कुल खाली था। न कोई आदमी, न कोई आवाज, न कोई परछाई। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर सिर्फ ठंडी हवा थी और फर्श पर एक पुरानी काले चमड़े की डायरी। डायरी पर धूल जमी हुई थी। किनारों पर लाल रंग के अजीब निशान बने थे। बीच में सुनहरे अक्षरों में सिर्फ एक शब्द लिखा था, स्वप्न। आरव ने चारों ओर देखा। गलियारे में कोई नहीं था। उसने डायरी उठाई। जैसे ही उसकी उंगलियां डायरी से टकराईं, उसके कानों में किसी बूढ़ी औरत की धीमी फुसफुसाहट गूंजी, मत खोलना। आरव घबरा गया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, शायद नींद पूरी नहीं हुई, भ्रम होगा। वह डायरी लेकर अंदर आया और दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में आते ही बिजली चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कभी कभी कमरे को सफेद बना देती। आरव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। डायरी को टेबल पर रखा। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में 2 आवाजें लड़ रही थीं। एक कह रही थी, मत खोलो। दूसरी, जानना जरूरी है। आखिरकार उसने डायरी खोल दी। पहला पन्ना पूरी तरह खाली था। दूसरा भी, तीसरा भी। लेकिन चौथे पन्ने पर लाल स्याही से एक वाक्य लिखा था, जो यह पढ़ रहा है वह पहले ही चुना जा चुका है। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने अगला पन्ना पलटा। इस बार वहां तारीख लिखी थी, 15 जुलाई, यानी
आज की तारीख उसके नीचे लिखा था। आज रात 3:33 पर सामने वाली इमारत की 5वीं मंजिल से एक आदमी गिरेगा। आरव ने हंसने की कोशिश की। किसी की घटिया शरारत है। लेकिन पता नहीं क्यों उसकी नजर बार बार घड़ी पर जा रही थी। समय रात के 2:41। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। कमरे में एक अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। और तभी बिना किसी हवा के डायरी का अगला पन्ना अपने आप पलट गया। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, अगर विश्वास नहीं तो खिड़की से देखना। आरव धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। उसने पर्दा हटाया। सिर्फ 5वीं मंजिल की एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल। उसने मोबाइल में समय देखा। रात के 3:31। उसका गला सूखने लगा। 2 मिनट, बस 2 मिनट बाकी थे। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ पल उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। आरव की नजर मोबाइल की स्क्रीन पर जमी हुई थी। रात के 3:32। हर सेकंड जैसे 1 घंटे के बराबर लग रहा था। बाहर बारिश अब तूफान का रूप ले चुकी थी। तेज हवा खिड़कियों को हिला रही थी। दूर आसमान में बिजली चमकती और उसी पल सामने वाली इमारत कुछ क्षणों के लिए साफ दिखाई देती। 5वीं मंजिल की वही खिड़की जिसमें पीली रोशनी जल रही थी। आरव ने खुद से कहा, कुछ नहीं होगा, यह सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन उसके दिल की धड़कन उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। 3:32 और 40 सेकंड। 3:32 और 50 सेकंड। 3:32 और 55 सेकंड। उसकी सांसें तेज हो गईं। 3:32 और 58 सेकंड। 3:32 और 59 सेकंड। और फिर रात के 3:33। अचानक सामने वाली इमारत से एक भयावह चीख गूंजी। आह! अगले ही पल एक आदमी 5वीं मंजिल की बालकनी से नीचे गिरता दिखाई दिया। धड़ाम! उसका शरीर सड़क पर इतनी जोर से गिरा कि आवाज आरव के फ्लैट तक सुनाई दी। कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत में अफरा तफरी मच गई। लोग खिड़कियों से झांकने लगे। किसी ने पुलिस को फोन किया। किसी ने एम्बुलेंस बुलाने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन आरव, वह बिल्कुल जड़ हो चुका था। उसकी आंखें फैल चुकी थीं। हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर टेबल की ओर देखा। वही डायरी, शांत, बिल्कुल शांत, जैसे उसे पहले से सब पता था। आरव ने कांपते हाथों से अगला पन्ना खोला। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, पहला सत्य पूरा हुआ। उसका गला सूख गया। ये कैसे हो सकता है? तभी डायरी के पन्नों पर लाल स्याही अपने आप उभरने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ लिख रहा हो। आरव की आंखों के सामने धीरे धीरे शब्द बनते गए। दूसरा सत्य, सुबह 8:15 पर तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से होगी जो पिछले 7 वर्षों से मर चुकी है। आरव ने तुरंत डायरी बंद कर दी। बस
बहुत हो गया। उसने डायरी को उठाया और कूड़ेदान में फेंक दिया। फिर कमरे की सारी लाइटें जला दीं। टीवी चालू कर दिया। खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी टीवी अपने आप बंद हो गया। सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगीं और पूरे कमरे में एक जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंज उठी। भाग नहीं सकते। आरव ने घबराकर चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। लेकिन इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई। उसने पलटकर देखा। पीछे कोई नहीं। उसने कांपते हाथों से अपना माथा पकड़ा। मैं पागल हो रहा हूं। उसी समय उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका। कबीर। कबीर उसका बचपन का दोस्त था। आरव ने तुरंत कॉल उठाई। हेलो। दूसरी तरफ से कबीर की हंसती हुई आवाज आई। सो रहा था क्या? भाई, सामने वाली बिल्डिंग में किसी ने सुसाइड कर लिया। पूरा इलाका जाग गया है। आरव कुछ पल चुप रहा। हाँ, मैंने देखा। तू ठीक तो है? हाँ। लेकिन उसकी आवाज बता रही थी कि वह बिल्कुल ठीक नहीं था। कॉल खत्म होने के बाद उसने फिर कूड़ेदान की तरफ देखा। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। कूड़ेदान खाली था। डायरी गायब थी। धीरे धीरे पीछे से पन्ने पलटने की आवाज आई। फड़ फड़ फड़। आरव ने कांपते हुए पीछे देखा। डायरी फिर से उसी टेबल पर रखी थी और इस बार वह अपने आप खुली हुई थी। उसके बीच वाले पन्ने पर लाल स्याही से एक नया वाक्य लिखा था। अब खेल शुरू हुआ है। कमरे में ऐसी खामोशी थी कि आरव को अपनी ही सांसें किसी और की लग रही थीं। टेबल पर रखी डायरी खुली हुई थी। उसके पन्ने अपने आप हिल रहे थे, जबकि खिड़की बंद थी और कमरे में हवा का नामोनिशान नहीं था। आरव धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। उसने हिम्मत करके डायरी बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कवर को छूने वाली थीं, पूरा कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। दीवार पर लगी घड़ी अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी। टिक टिक टिक। लेकिन इस बार आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर टिक के साथ किसी का दिल धड़क रहा हो। आरव ने डरते हुए पीछे कदम बढ़ाया। अचानक बाथरूम का नल अपने आप खुल गया। पानी बहने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। ये क्या हो रहा है? वह धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर की लाइट अपने आप जल, फर्श पर पानी फैल चुका था। लेकिन नल से पानी नहीं, गाढ़ा लाल रंग का तरल बह रहा था। आरव की आंखें फैल गईं। खून। वह घबराकर पीछे हट गया। उसी पल बिजली चमकी। एक सेकंड के लिए बाथरूम का आईना रोशन हुआ और आईने में आरव अकेला नहीं था। उसके ठीक पीछे उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। सफेद कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। आरव चीखता हुआ पीछे मुड़ा।
लेकिन वहां कोई नहीं था। दोबारा आईने में देखा। अब आईना खाली था। नल से फिर सामान्य पानी बह रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। आरव लड़खड़ाता हुआ बेडरूम में लौटा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने खुद को समझाया, यह तनाव है। शायद मैंने जो हादसा देखा उसी का असर है। लेकिन तभी टेबल पर रखी डायरी में फिर लाल अक्षर उभरने लगे। इस बार लिखा था, वह तुम्हें देख चुकी है। आरव ने फुसफुसाकर पूछा, क कौन? अगली पंक्ति अपने आप लिखी गई। स्वप्नलोक की पहली प्रहरी। जब तक वह तुम्हारा नाम नहीं लेती, तुम सुरक्षित हो। जिस दिन उसने तुम्हें पुकार लिया, कुछ क्षण बाद आखिरी शब्द उभरे, उस दिन जागती दुनिया तुम्हें कभी आरव ने घबराकर डायरी बंद कर दी। उसी समय बाहर मस्जिद से फज्र की अजान की आवाज आने लगी। सुबह होने वाली थी। रात खत्म हो रही थी। लेकिन उसके लिए असली डर अब शुरू हुआ था। वह पूरी रात जागता रहा। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई। उसने घड़ी देखी। सुबह के 7:52। उसे अचानक डायरी की दूसरी भविष्यवाणी याद आई। सुबह 8:15 पर तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से होगी जो पिछले 7 वर्षों से मर चुकी है। आरव ने घड़ी की ओर देखा, फिर दरवाजे की ओर, और उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं घर से बाहर जाऊं या यहीं छिपा रहूं? उसे नहीं पता था कि चाहे वह घर में रहे या बाहर जाए, 8:15 बजे होने वाली मुलाकात अब टाली नहीं जा सकती थी। और ठीक उसी समय दरवाजे की घंटी बज उठी। टिंग टोंग। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे वह दरवाजे के पास पहुंचा। उसने झिरी से बाहर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बाहर सफेद सलवार कमीज, लंबे खुले बाल, चेहरे पर हल्की मुस्कान। लेकिन सबसे डरावनी बात, उसकी गर्दन के दाईं ओर वही तिल था जो आरव ने 7 साल पहले अपनी कॉलेज की दोस्त अनन्या के चेहरे पर देखा था, जिसकी मौत एक सड़क दुर्घटना में हो चुकी थी। और जैसे ही लड़की ने सिर उठाकर सीधे झिरी की ओर देखा, उसके होंठ हिले। आरव, वह उसका नाम जानती थी।